जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुमार जाट आप सभी का स्वागत करता हूं मालवा एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो चर्चा का विषय है वह है मध्य प्रदेश में जो लगातार आ रही सरकारी भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में उसमें एक विशेष परीक्षा है। कौन सी? मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए लगातार सभी स्टूडेंट्स की कॉलिंग आ रही है कि सर ये एग्जाम इतनी जल्दी कैसे हो रही है। तो एग्जाम जल्दी नहीं हो रही है, एक्चुअल में एग्जाम ऑलरेडी जो है 1 ईयर लेट है। कैसे है समझते हैं। 2012 में वर्ग 1 की परीक्षा हुई थी, फिर 17 में होना था, लेकिन चुनाव की वजह से वह जो है 18 में नोटिफिकेशन आया, 19 में एग्जाम हुई और अब 21 में उनकी ज्वाइनिंग हुई। चूंकि अभी 1 साल ही हुआ है जो है ज्वाइनिंग हुए, और वापस से जो है गवर्नमेंट चाहती है कि फिर से जो सीएम राइज स्कूल ओपन किए गए हैं उनके लिए, मॉडल स्कूल्स के लिए, और गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की जो है रिक्वायरमेंट है पूरी की जाए, ताकि जो है बच्चों की शिक्षा पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। कुल मिलाकर की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और मध्य प्रदेश के युवाओं को चुनाव के समय पर रिझाने के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है वैकेंसी का जो है ऐलान कर रही है। कितने पद? 1 लाख पद। ठीक है, तो उनमें जो महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसमें जो है वर्ग 1 की परीक्षा जो कि राजपत्रित परीक्षा मानी जाती है, इसके जो शिक्षक होते हैं राजपत्रित अधिकारी माने जाते हैं। तो इस पर आज चर्चा कर लेते हैं। जो एमपीटीईटी या जिसे एमपी टेट संक्षिप्त में कहा जाता है, उसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस परीक्षा में जो है हम आपका सहयोग करेंगे एक विषय विशेष पर, जो कि है कृषि, एग्रीकल्चर पर हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, मालवा एकेडमी इंदौर की टीम इस पर जो है आपको यहां पर पूर्ण सहयोग करेगी, वो भी लाइव क्लासेस के माध्यम से। आज दिनांक 23 नवंबर से जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो कि है कितनी बजे से? 7 बजे से लाइव क्लास जो है एग्रीकल्चर पर आपको मिल जाएगी। और भी जो विषय है जिसमें आते हैं, ठीक है, उन सभी विषय पर आपको लाइव क्लास यहाँ पर अवेलेबल होगी। वो भी किस पर? हमारे प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो इसके आगे की जो तैयारी की बात है, ठीक है, उसके लिए मैं आप सभी के मार्गदर्शन के लिए बुलाना चाहूंगा श्री मुकेश जाट सर को, जो कि क्या है कि चयनित है मध्य प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा में कृषि समूह से। तो मैं स्वागत करता हूं मुकेश जाट सर का कि वो आए और सभी स्टूडेंट्स का, सभी एस्पायरेंट्स का क्या करें, मार्गदर्शन करें, और जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, पैटर्न है, उसको समझाए कि किस तरह से एग्जाम होगी, कितने संभावित पद हो सकते हैं। ओके जी, तो मैं स्वागत करता हूं। आइए जी सर। धन्यवाद। अब मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। जैसे इन्होंने बताया है कि एमपीटीईटी में पद आने वाले हैं, और ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि वर्ग एक बहुत अच्छी पोस्ट है, और विशेष रूप से कृषि के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कृषि छात्रों के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि कृषि छात्र जो होता है वो बीएससी, एमएससी और बीएड करता है और सीधा सा यहाँ पर आता है, तो ये एक बहुत अच्छा और सम्मानजनक पद है। इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या होता है, किस तरह विभाग इसको एग्जाम को लेता है। तो हम देखेंगे, जैसे इनने बताया है कि एमपीटीईटी जो पद है, इसमें अगर हम आगे अब चलें तो आगे चलेंगे तो देखेंगे कि जो शिक्षा विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब स्कूल को 2 भागों में बांटा गया है। जो स्कूल है इसको 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है एक ही चीज, लेकिन क्या होगा, कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं जिन्हें विशेष रूप से वहां पढ़ाई के लिए टीचरों को पहुंचाया जाता है। तो 2 प्रकार से स्कूल है। जैसे अब मैं बोलूंगा लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, यानी कहने का मतलब इसे शॉर्टकट में डीपीआई बोलते हैं, और जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश, यानी इनको बोला जाता है ट्राइबल के स्कूल। तो कहने का मतलब है दोनों में एग्रीकल्चर के पद होते हैं। एग्जाम एक ही होगी। आपकी एग्जाम कितनी होगी? एक ही एग्जाम होगी। एक एग्जाम में यहां पर अभी मैं 2018 की यदि बात करूं तो पदों की अगर बात करें तो यहां पर लगभग 176 पद के आसपास निकाले गए, और यहां पर 192 पद के आसपास निकाले गए। अब दोनों को मिलाकर यदि मैं बात करूं तो यहां पर 368 पद आए थे। 368 पर जब काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग है उसमें इसके पद भरे गए, और जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे वो उसको कहां मौका दिया गया? इधर। मतलब जिसका चयन सूची में इधर नाम था, चयन सूची में इधर भी नाम था, उन्हें एक मौका दिया गया कि यदि आप उसी क्षेत्र से हैं, ट्राइबल विभाग से ही अगर, या उसी क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और इसे आप छोड़ सकते हो। कुछ ऐसे टीचर या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो चयन हुए, दोनों तरफ नाम आया, लेकिन वो ट्राइबल में चले गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार अब हमको लोक शिक्षण संचालनालय यानी अपने घर के आसपास आना, तो उन्हें इधर से आके इधर मौका दे दिया।
कुल मिला के हमारे कृषि के एग्रीकल्चर के कितने पद आए, यहां पर 368 पद। अब मेरी बात समझो, बात यह है कि डीपीआई ने क्या किया था कि डीपीआई के द्वारा जो पद थे वो 50% निकाले गए थे और 50% जो पद थे वो रख लिए थे प्रमोशन के लिए। किसके लिए? प्रमोशन के लिए। लेकिन बाद में विभाग को अवगत कराया गया कि कृषि विभाग के जो पद होते हैं वो प्रमोशन के लिए नहीं भरे जाते। आप कहां से प्रमोशन करके लाओगे? आपका 9th में 10th में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप प्रमोशन करके कैसे लाओगे? तब फिर ध्यान आया कि हाँ, यहाँ तो प्रमोशन का एग्रीकल्चर टीचर के लिए तो प्रमोशन का प्रावधान ही नहीं है। कभी बायो होता तो वहां साइंस से लेके बायो में ले आते। मैथ्स का अगर कोई 10th पढ़ा रहा है 9th पढ़ा रहा है तो उसको प्रमोशन करके कहाँ ले आएंगे? हम ऊपर ले आएंगे, यानी कि वर्ग 1 में ले आएंगे। लेकिन यहाँ कोई प्रावधान नहीं था, तो जो 50% पद छूटे पड़े हैं, मतलब ये जो पद भरा है इसका 50% पद छूटा पड़ा है, तो इसका 50% पद छूटा पड़ा है। इसको फिर बाद में पता लगा तो इसने काउंसलिंग की, तो यहां पर अब स्कूल में दोनों में विभागों में कितने पद आने की संभावना है? 250 पद आने की संभावना है और ज्यादा भी हो सकती है, पर 250 पद फिक्स है, लगभग आना ही है। क्योंकि दोनों विभाग की अगर मैं बात करूं तो 250 तो कम से कम 125 पद इधर और 125 पद अगर इधर बात करूं तो इससे ज्यादा ही पद आना दोनों के। 250 तो मैं अनुमानित बता रहा हूं कि इतने पद तो वो भरेंगे ही। ठीक है, तो ये दो विभाग है, दो विभाग के अंतर्गत अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे परीक्षा के पैटर्न पे बात करेंगे। ये उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु, मतलब मैं ये जो बात कर रहा हूँ किस पे कर रहा हूँ? 18 पे बात कर रहा हूँ, जो पुरानी एग्जाम जो हुई है जिसपे सब पदस्थ हुए हैं। अब इसमें क्या है, एग्जाम के पैटर्न में 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। कितना? 150 नंबर का, मतलब 150 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपका विषय को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में ऐसा कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के कितने नंबर पूछे गए हैं? 100। ये किस लिए पूछे गए हैं? सब्जेक्ट विशेष पे पूछे गए हैं। और 50 नंबर जो है आपको ये रूपरेखा में पूछे गए हैं, जैसे सामान्य हिंदी से 10 अंक पूछे गए हैं, अंग्रेजी से 8 अंक पूछे गए हैं, यहाँ पे सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं जो है उससे कितने 10 अंक पूछे गए हैं, तार्किक और आंतरिक योग्यता इससे 7 अंक पूछे गए, और एक आता है पेडोगोजी सब्जेक्ट आता है जिससे 15 सब्जेक्ट पूछे गए, 15 नंबर पूछे गए। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से विवरण देके ये कितने नंबर का पेपर हो गया आपका? 50 अंक का पेपर हो गया, 50 नंबर का। अब 50 नंबर का ये पेपर हो गया। अब वर्ग 1 में आपका सब्जेक्ट विषय यदि आप एग्रीकल्चर से है तो आपका 100 नंबर का जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो किससे रिलेटेड पूछा जाएगा? आपके सब्जेक्ट विषय से। यहां देखो विषय दे रखा है, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक दे रखे हैं। अब ये इतने सब्जेक्टों पे एग्जाम होती है सब अलग अलग, जिसमें कृषि का एक अंक दिया गया है जिसको नंबर दिया है 15 नंबर, 15 अंक पर इसे रखा गया है। मतलब इसकी जो भर्ती होगी वो किसके क्रमांक किसके आएगा? इसका क्रमांक कितना आएगा? 15 नंबर का क्रमांक आएगा। 15 नंबर पे एग्रीकल्चर का 100 प्रश्न और 100 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। अब 100 क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या क्या पूछा जाएगा ये देख लो आप। इसमें पूछा जाएगा कृषि, कृषि के बाद में पूछा जाएगा पशुपालन, पशुपालन के बाद में PCMB, और एक पूछा जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, ये इतने सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे और इसमें पूरे क्वेश्चन पेपर जो है ये इसका कितना क्वेश्चन पूछेगा? ये 100 क्वेश्चन पूछेगा और 50 उधर पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़े। विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करूं तो आपको सामान्य हिंदी पढ़ना है। सामान्य हिंदी में सिलेबस आपको मैं इसमें डाल रखा है, मैं आपको देखना है। जैसे विलोम शब्द है, शब्दावली है, व्याकरण है, समानार्थी शब्द है, वाक्यों का अनुवाद है, रिक्त स्थान है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हिंदी में सामान्य होती है, मतलब सामान्य हिंदी की बात की गई है। फिर सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश की बात की गई है, वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट पैसिव, यानी कि जो आप सी सेट में पढ़ते हैं, लगभग जो सी सेट की तैयारी करते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ लेवल अच्छा होता है क्योंकि ये वर्ग 1 की पोस्ट है, यहाँ पे अच्छे लेवल पे इसको क्वेश्चन पूछता है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। फिर इसके बाद सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं के ऊपर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जीके की अगर बात करें तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे तार्किक और अंक गणित में, जैसे तार्किक योग्यता है, सामान्य ज्ञान है, अंकिक में 2, 3, आयत, वेग, आरेख। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसके वेग आधारित प्रश्न, पैटर्न, श्रृंखला, अनुक्रम है, संख्या संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्या और उससे संबंधित परिणाम क्रम आदि, अंक गणितीय अभिव्यक्तियां, आंकड़ों की व्याख्या, यानी कि वो सब चीजें पूछी जाती है जो 11th 12th में बच्चों को पढ़ाई जाती है। क्योंकि आपसे वही पूछेगा जो आपको बच्चे को जाके पढ़ाना है।
तो इसका सिलेबस जो दूसरा जो मैथ्स और हम बोलते हैं ना उससे हटके होता है, उस मैथ्स से हटके होता है। अभी अगर कोई आपको बोले कि नहीं मैं आपको रीजनिंग पढ़ा दूं तो उस रीजनिंग से हटके होता है, ये ध्यान रखना। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर हम तो वो रीजनिंग में उलझे रहे हैं। यहाँ इसको पढ़ना है, इसके सिलेबस को, और इसको सिलेबस को पढ़ के समझना है कि यहाँ कौन सी रीजनिंग पूछ रहा है, किस टाइप की रीजनिंग की वो बात कर रहा है। अब बात करते हैं, एक सब्जेक्ट होता है पेडागोजी का। ये पेडागोजी जो होता है यह पूछता है आपको किसमें, जो बीएड से हम डिग्री करते हैं उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये होता है पेडागोजी संबंधित मुद्दे। जैसे पाठ्यचर्या क्या होती है, क्या होती है पाठ्यचर्या, क्या होती है, किस तरह से पाठ्यचर्या बनाई जाती है, समावेश क्या होता है, मतलब किस तरह से बच्चों को हमारे अनुरूप उसको समावेश किया जाएगा, उसको ढाला जाएगा, किस तरह से उससे परिचर्चा की जाएगी, किस तरह से उससे बातें की जाएगी जिससे वो हमारे एक समावेश में ढल सके। अभी तो उनने बहुत अच्छा कर दिया है कि भारत में ये शिक्षा नई शिक्षा में आया है कि जिस बच्चा जिस भाषा में पढ़ना चाहे उसे आप पढ़ा सकते हो। तो लोकल लैंग्वेज आती है तो वहां भी उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन शब्दों का व्याख्यान ऐसा होना चाहिए, शब्दों का व्याख्यान ऐसा होना चाहिए कि वहां पर बच्चे को समझ में आए। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेश का दर्शन कैसा होना चाहिए, यदि पूरी क्लास में कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसे सामान्य बच्चे की तरह रखना, उसे किस तरह से और हमें मोटिवेट करना है, ये सारी चीजें इसमें है। तो इस पर भी शिक्षा और तकनीकी क्या है, संप्रेषक क्या है, चर्चा क्या है, संप्रेषण कैसे पहुंचाना है, चर्चा उससे कैसी करना है, परिचर्चा कैसी करना है, इन सारी चीजों पे भाषा कक्षा बच्चे कैसे सीखते हैं, इन सारी चीजों पे यानी शैक्षणिक मनोविज्ञान पे यहाँ बात की जाती है। ये हो गया आपका क्या 50 नंबर का। अब आता है आपका 100 नंबर का, और इसे अंक कौन सा दिया गया है, 15 अंक नंबर पे इसको दिया गया है। अब 15 नंबर पे यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैं फिर बता दूं आपको, फसल उत्पादन पढ़ना है, यहाँ आपको क्या पढ़ना है, पशुपालन पढ़ना है, यहाँ आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बायो पढ़ना। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो वो पढ़ना है जो कृषि से रिलेटेड है। आप कृषि से छोड़ के दूसरी जगह की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने मत लग जाना। यहाँ क्वेश्चन वही आएंगे जो कृषि से रिलेटेड फिजिक्स है, कृषि से रिलेटेड केमिस्ट्री है, कृषि से रिलेटेड बायो है। सिर्फ मैथ्स का थोड़ा सा जो है उसमें यूनिट दे रखी वही पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। नहीं तो आप दूसरी फिजिक्स पढ़ने लग जाओ जो बहुत ज्यादा अलग होती हो तो उसको मत पढ़ना। यहाँ फिजिक्स का मतलब ये है, जैसे इसमें दे रखा है, इसने कृषि से लिए मौसम विज्ञान की बात उससे कर दी, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन सी है, ये सामान्य आपको इसमें पूछा गया है। फिर इसके बाद पौधों के वृद्धि के माध्यम के रूप में मृदा और की संरचना क्या है, आपका प्रबंधन क्या है पोषक तत्वों का, ये चीजें आपको दे रखी है। मृदा और जल संबंध यानी जिसको हम बोलते हैं वाटर सेट क्या है, उस पर भी इसने परिचर्चा इसने भी बात की है। बारानी खेती क्या है, अवशोषित स्थानांतरण खेती क्या है, पादप आकारी की क्या है। अब देखो यहाँ पे पादप आकारी की मतलब आपको यहाँ क्या आ गया है, बायो आ गया है। परागण क्या है, निषेचन क्या है, कोशिका की संरचना, कोशिका विभाजन, पादप जंतु जगत के वर्गीकरण पढ़ना है, उनकी रूपरेखा पढ़ना है, पादप जंतु जगत का वर्गीकरण, उनके कुलों का अध्ययन करना है। इसके बाद में ग्रेमेनी, मालवेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, कुकरबेटी, लेगेविनेसी, और इन पौधों के जो पुष्प सूत्र होते हैं उनको हमको पढ़ना है। जातियों के पौधों का विकास, प्रमुख महत्वपूर्ण संकर संकुल जातियां। इसके बाद में फिर और हम अगर देखें तो भारत और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फल सब्जी साग फसलें आदि भी इसका कार्यमाला, बहुत सारी चीजें इसने दे रखी है। परिरक्षण क्या होता है इसके बारे में भी इसने बोला गया है। यहाँ पे डहेलिया, इसबगोल, अश्वगंधा, हल्दी, लहसुन, इसके बाद में रतनजोत, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला आदि पे इस पे बात की गई है। प्रमुख फसलें, हानि, कीट यानी कि खरपतवार पढ़ना पड़ेगा, कीट पढ़ना पड़ेगा, रोग यानी कि वीट साइंस, एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मधुमक्खी क्या है, लाख कीट क्या है, केचुआ क्या है, रेशम कीट क्या है, मित्र कीट क्या है, इनका अध्ययन भी हमको करना पड़ेगा। फिर एक यूनिट इसमें आ गया सर्वेक्षण यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक सिलेबस आ गया है, ये भी अपने को देखना है। कृषि अर्थशास्त्र यहाँ पे हमको देखना है। इसके बाद इससे रिलेटेड सारी चीजें कृषि अर्थशास्त्र है। कृषि विस्तार देखना है। इसके बाद में बहुत सारी संचार साधनों की बात करना है, विस्तार सेवाओं की बात करना है, जो पूरे सिलेबस में आपको मिलेगा। पशुपालन, अब यहाँ देखो क्या गया, पशुपालन, मुर्गी पालन और दुग्ध व्यवसाय के बारे में चर्चा करना है। इससे रिलेटेड सारी चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर विभिन्न कृषि अनुसंधान पूछेगा, अनुसंधान प्रशिक्षण शैक्षणिक संस्थान का अध्ययन वहां पे करवाएगा। कृषि सांख्यिकी का अध्ययन, देखो यहाँ पे आ गया आपका मैथ्स, आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, सारणी के चित्रीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, निक्षेपण, विक्षेपण, विभिन्न मापों का अध्ययन करना है। कृषि में उपयोगी भौतिक, रासायनिक और गणित का अध्ययन करना है। यहाँ में आपको सीधा सा एक शब्दों में आपको रसायन पढ़ना है, परमाणु क्या है, परमाणु संरचना क्या है, वो सारी चीज पढ़ना है जो हमको पढ़ाना है। और इसको भी लेवल से पूछ लेता है, क्योंकि आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं करेगा, राजपत्रित अधिकारी ऐसे ही नहीं बनाएगा, उच्च लेवल पे सिलेक्ट करने के लिए वो पेपर बहुत लेवल का बनाता है। इसके बाद घर्षण क्या है, प्रकाश क्या है, उष्मा, विद्युत, चुंबक, चुंबकत्व, ये सारी चीजें रासायन के बाद में। यहाँ गणित में त्रिकोणमिति, कोई भी मान व कोण के त्रिकोणमिति अनुपात का ज्ञान करना। और यहाँ सबसे लास्ट में कृषि में कंप्यूटर का महत्व। अब कंप्यूटर और कोई ऐसा नहीं पढ़ना है, जो कृषि से रिलेटेड होगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया कितने नंबर का, 100 नंबर का। अब बात आता है पदों की संख्या। तो पदों की पिछली संख्या तो ज्यादा थी, लेकिन इस बार संभावित संख्या जो मुझे पता है, जो मुझे आंकड़ा आ रहा है एक, उससे मैं बता रहा हूं, डिपार्टमेंटल आंकड़ा जो आ रहा है उसमें 250 पद की संभावना बता रहे हैं। इसके बाद में इसे बोला क्या जाएगा, यदि आप वर्ग 1 में सिलेक्ट होते हैं, अगर आप वर्ग 1 में सिलेक्ट होते हैं तो वर्ग 1 में आपको बोला जाएगा उच्च माध्यमिक शिक्षक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, आपके पद का नाम क्या होगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक कहा जाएगा। फिर इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर्ता की बात कर लेता हूं। अहर्ता का मतलब क्या होता है, आहरण का मतलब क्या होता है, यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, इनके लिए कम से कम 50% लाना जरूरी है। मतलब 150 में से आपको कितने लाना जरूरी है, 75 नंबर लाने के लिए आप सिर्फ क्वालिफाई होंगे, सिलेक्ट नहीं। क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे, सिलेक्ट नहीं। इसके बाद में बात करूं तो यहां पर जो जनरल की बात करूं, अन्य का मतलब जनरल, उसको कितने लाना पड़ेगा, 60%। लेकिन अभी इन्होंने एक बदलाव किया है, इन्होंने ये बदलाव किया कि ईडब्ल्यूएस, जिनका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है, वो अगर किसी के पास है और यदि उसके नंबर यहाँ पे कितने 60 नंबर, तो 60 नंबर का मतलब क्या, मतलब 150 में से कितने नंबर आना चाहिए, 90 नंबर, तो जनरल क्वालिफाई होगा। अब जनरल में भी एक कैटेगरी को डाल दिया है ईडब्ल्यूएस। अगर ईडब्ल्यूएस का कोई स्टूडेंट है और अगर वो 75 नंबर मतलब 90 नंबर नहीं ला पाता है, तो वो 75 नंबर लाकर क्वालिफाई हो सकता है, मतलब उससे नीचे भी सिलेक्ट हो सकता है। ये एक नया इसमें चेंज आया है। ठीक, ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कम से कम 50% तो लाना है। अगर आपका 75 नंबर से कम आता है तो आप नॉट क्वालिफाई हो जाएंगे, चाहे फिर सीट भले ही खाली रहो। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे सिलेबस की जानकारी थी, आपको मैंने बताई जिस तरह से, जो जितना अपडेट नया मेरे पास था और विभागीय जितनी गतिविधि मुझे पता थी वो मैं आपको बता रहा हूं। आप बस तैयार हो जाइए और मैं एक ही बात बोलूंगा, लग जाइए दिल से, नोटिफिकेशन आने के पहले सारी तैयारी खत्म कर लेना। ठीक है, मैं वापस माइक मनोज जाट सर को देता हूं और धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी छात्रों से यह अनुरोध है कि आप समय व्यतीत इस बात में ना करें कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी की लगातार चर्चा हो रही है, न्यूज़पेपर में भी हो रही है और जो है सभी सोशल मीडिया पर भी, सरकारी दफ्तर से भी हो रही है। तो आपको करना यह है कि अपनी तैयारी को शुरू कर देना है, क्योंकि शुरू कर देने भर से ही काम आधा हो जाता है। अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, और 1-2 नंबर से भी अगर किसी का वेटिंग में आ जाए या सिलेक्शन से बाहर हो जाए तो वो कितना अखरता है लगभग सभी को पता होगा, क्योंकि इससे पहले भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्जाम्स हुई है, 2 बड़ी परीक्षाएं हुई है, शिक्षक वर्ग 1 जो है कृषि विषय में, और साथ में आरएईओ, एसएडीओ, आरएचईओ की भी एग्जाम हुई है। कुछ स्टूडेंट जो है आईबीपीएस, एएफओ की भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी एएफओ की अभी कंप्लीट कीजिए, दिसंबर एंड में प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस है जनवरी एंड्स में। तो तब तक तो है जो है नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन अभी आए हैं उनकी एग्जाम जो है मार्च में है ना। तो अब जो नोटिफिकेशन आएगा वो उसकी एग्जाम मार्च के बाद होना तय है, जो भी है अप्रैल मई में जून तक एग्जाम होना है, क्योंकि जो गाइडलाइन गवर्नमेंट बार बार हमको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो है 15 अगस्त 2023 से पहले
ये परीक्षा होनी है, तो विलंब ना करे, देर ना करे, जितने भी संसाधन है उनका समुचित उपयोग करते हुए, ठीक है, आप जो है बढ़िया से तैयारी कीजिए, इसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ओके, आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी आती है, इस सिलेबस से, इस कोर्स से संबंधित, तो जो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में आप इसके लिए कोर्स में इनरोल कैसे करें, क्योंकि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है आज से ही, तो कोर्स में इनरोल करने के लिए आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, मालवा एकेडमी इंदौर नाम से। ग्रीन कलर का जो है लोगो यहाँ पर आएगा, जिसमें जो है गेहूं की बालियां, साइड में पत्तियां लगी हुई है। इसके बाद में जरूरी काम की बात यह है कि उस पे जब आप जाएंगे तो स्टोर कोर्स पे जाइएगा, वहां पे लिखा हुआ है MPTET कोर्स, ठीक है, उस पर जाके क्लिक करें, विजिट करें, कोर्स के डिजाइन को समझे कि कितने इसमें जो है क्लासेस होनी है, क्या टेस्ट वगैरह है, इसमें सारा देखने के बाद ही ओके, उसके बाद में जो है डेमो क्लासेस हम आपको अवेलेबल करवा देंगे यहाँ पर। ये सब देखने के बाद आप इंश्योर करें और उसमें सब्सक्रिप्शन लेकर जो है अपनी तैयारी को शुरू करें। ठीक है साथियों, आप सभी को धन्यवाद।